नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 5वां बता रहे हैं और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो वीडियो है इसमें आप लोग देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पाँचवा क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिभुज PQR के कोण QPR का अर्धक PL आधार QR से बिंदु L पर मिलता है। यदि PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर तथा PR 5 सेंटीमीटर है तो QL संबंध है LR होगा। QL यानी कि ये बट्टे ये कितना होगा, संबंध का मतलब बट्टे में कितना होगा। ठीक है, तो साथियों आप लोग देखिएगा इसको जो है कैसे करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि जो है NCERT के बुक में 6.6 में पहला क्वेश्चन है इस पे कि हम लोग को सिद्ध करना है क्या। ये जो है सिद्ध किया जा चुका है। क्या सिद्ध किया जा चुका है कि ये जो है माने किसी कोण का समद्विभाजक उसके सम्मुख भुजा को उस कोण के बनाने वाले भुजा के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाले भुजा, यानी कि समद्विभाजक जो कोण है इस कोण को बनाने वाला भुजा ये है और ये समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक और इसको बनाने वाले माने इस कोण को बनाने वाली भुजा ये, तो ये बटे ये बराबर होता है इतना बटे इतना। ठीक है, ये जो है सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसको हम त्रिभुज बना लेते हैं। आपके सामने PQR एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या त्रिभुज दिया है? ये एक त्रिभुज है PQ और R। ठीक है, और इसका जो समद्विभाजक एक कोई है, ठीक है, PL कोई समद्विभाजक है। ठीक है, जो इसको बराबर बराबर कोणों में अर्धक है। ये जो PL क्या है? अर्धक है। माने PL जो है क्या है? PL जो है किसी कोण का अर्धक है। किस कोण का? P का अर्धक है। P कोण P का जो है क्या है? अर्धक है। अर्धक है। ठीक है, अर्धक है। तो अर्धक है तो जो इसको जो है सिद्ध किया जा चुका है कि किसी कोण का अर्धक, त्रिभुज के किसी भी कोण का अर्धक उसको बनाने वाले भुजा को उनके बनाने वाले भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को जो है विभाजित करता है। सम्मुख माने इसको बनाने वाले भुजा के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि PQ बटे PR बराबर होगा QL बटे LR के। ये जो है सिद्ध किया जा चुका है। आप लोग देख लीजिएगा NCERT के बुक में क्वेश्चन नंबर पहला यह सिद्ध करने के लिए दिया है। NCERT के बुक में 6.6 के क्वेश्चन नंबर पहला ही दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि इन कोणों को जो किसी कोण का समद्विभाजक उनके बनाने वाले भुजा को के अनुपात में सम्मुख भुजा के अनुपात में जो है क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो मनोहरे पढ़ रहे हैं, तो मनोहरे में तो आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने जो है NCERT का बुक पढ़ाया है अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो जो है इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, कि जो है PQ बटे PR बराबर हो जाएगा QL बटे LR के। ठीक है, तो PQ बटे PR हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जो है PQ का मान देखिए यहाँ पे दिया है कि PQ का मान जो है कितना है? तो 3 सेंटीमीटर है। PQ का मान यहाँ पे दिया है ना 3 सेंटीमीटर, यही है ना। देखिए PQ का मान 3 सेंटीमीटर तथा QL का मान जो है कितना दिया है? PR का मान 5 सेंटीमीटर। PR 5 है और PQ जो है कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये है 3 और ये है 5। तो PQ बटे PR कितना होगा? तो PQ का मान है 3 और PR का मान है 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा और यह बराबर होगा QL बटे LR के। यानी कि QL बटे LR किसके बराबर हो जा रहा है? 3 संबंध है 5 के। ठीक है, तो
ये जो है QL संबंध है LR बराबर हो जाएगा 3 संबंध है 5 के। ठीक है, जो कि आपका विकल्प कौन सा होगा, तो 3 संबंध है 5 का जो विकल्प होगा आपका 3 संबंध है 5 पहला, तो आपका जो है पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, भले ही किताब में आपका जो है विकल्प नंबर 2 दिया है, लेकिन विकल्प नंबर 2 सही नहीं है। ठीक है ना, ये विकल्प नंबर 2 गलत है, 5 संबंध 3 होगा ही नहीं ये। ठीक है, आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा, इसके अलावा और भी कहीं सर्च कर लीजिएगा कि क्या सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो यही आपका जो है सबसे बेहतर विकल्प होगा। ठीक है, क्योंकि इसको सिद्ध किया जा चुका है और सेम टू सेम जो है इसी प्रमेय पे है ये, तो इसी प्रमेय पे है तो क्लियर है कि ये नहीं होगा। उल्टा तो होगा नहीं कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना ही होगा। ठीक है, यह जो है सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, यही होगा। ठीक है, अगर कहीं मिल जाए ये तो आप लोग बताइएगा, देखा जाएगा कि कैसे बता रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457932478। व्हाट्सएप नंबर है 9457932478। ठीक है, हो सकता है कि कहीं आप लोग को कोई ज़बरदस्ती सिद्ध कर दे। ठीक है, लेकिन हमने तो यही जो है देखा है और यही जो है सिद्ध भी किया है। ठीक है, तो हम तो जो है इसी हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जहाँ भी अगर कहीं मिले दूसरे जगह तो हमको भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AEF समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो बताइए कि जो है AEF बराबर होगा किस कोण के, कोण AEF किस कोण के बराबर होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है कि ABC और AEF क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC और AEF समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं जो है क्या होती हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है क्या होती है, अनुपातिक होती है ना। और उसके जो देखिए अनुपातिक भुजाओं के समूह कोण भी अनुपातिक होते हैं। ठीक है, संगत भुजाएं अगर अनुपातिक होती है तो अनुपातिक भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए कोण भुजा AB जो है किसके अनुपातिक होगा, किसके संगत होगा, तो भुजा AB, इसमें देखिए भुजा AB जो है, भुजा AB देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको रुकिए फिगर इसको बना लेते हैं इस पर। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं हम सबसे पहले अपने कॉपी पे। तो ये जो है फिगर शायद ऐसे बना हुआ है, ये इसमें मिलाया है और ये जो है इसमें मिलाया है। ठीक है, मिलाया है। ठीक है, यहाँ पे मिला हुआ है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, और इसको जो है नाम दे दिया है BC, ये वाला भुजा है BC और ये भुजा है EF, ये है E और F, है ना। तो और यहाँ पे दे दिया है A। तो कह रहा है कि बताइए कि AEF हमने गलती लिख दिया, FE है तो F और E, FE है ना, ये वाला भुजा, ये देखिए FE दिया है तो FE होगा। तो अब कह रहा है कि AEF यानी कि AEF यानी कि ये वाला कोण किस कोण के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये वाला कोण जो है अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए ये जो है समरूप त्रिभुज है ना, तो ये जो है इसके समांतर हो सकता है। ठीक है, और नहीं होगा तो छोड़िए इस बात को। सबसे पहले हम लोग जो है क्या देखेंगे, मैंने अगर इसको ये और ये समांतर होगा ना तो इसको एक तिर्यक रेखा ही काट रही है तो एकांतर कोण से हई कोण जो है क्या हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ABC के बराबर होगा, कोण ABC के, तो यह विकल्प हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा क्या है, अब देखिए दूसरा है कि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, तो इसकी संगत जो भुजाएं हैं क्या होंगी, अगर ये और ये समरूप त्रिभुज हैं तो संगत भुजा क्या होंगी, तो देखिए BA के संगत, जैसे इसी में से हई कटा है तो इसके संगत क्या होगा, हई होगा, यानी कि BA के संगत, चाहे AB के संगत क्या होगा, तो AB के संगत हो जाएगा आपका AE होगा, AE। और जो है देखिए यहाँ पे AC के संगत कौन सा होगा, तो AC के संगत भुजा हो जाएगा आपका AF,
एफ हो जाएगा, ठीक है। और जो है एफ ई के संगत कौन सा भुजा होगा, तो एफ ई के संगत एफ और ई के संगत भुजा हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा, होगा। तो अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है ए ई और ए ई और जो है यहाँ पे देखिए ए ई के संगत जो है ए ई और एफ ई, ए ई और एफ ई, ए ई और एफ ई, एफ ई और ए ई के संगत, माने एफ ई संगत है किसके, एफ ई संगत है बी सी के। अब देखिए एफ ई और ई ए जो कोण बनाएगा वह कोण जो है क्या होगा, माने संगत भुजाओं के द्वारा जो बनाए गए कोण होंगे वह जो है माने जिस संगत भुजा के, अब AC के AC के संगत हो जाएगा AF, और जो है अब देखिए हम लोग इधर से ले रहे हैं तो इधर से लेंगे, तो BC के जो है संगत कौन सा होगा, BC के संगत हो जाएगा FE, ठीक है। BC के संगत हो जाएगा FE, ठीक है। मतलब जो कि जैसे कि इधर से अनुपात हम लोग इधर से ले रहे हैं, इसमें माने AB के संगत लिए हैं AE, ठीक है। और जो है क्या लिए हैं AC के संगत, माने AC के संगत लिए हैं AF, ठीक है। तो उसी प्रकार से BC के संगत लेंगे हम लोग FE, माने कहने का मतलब है कि एक तरफ से माने इसके बाद इसको ले रहे हैं और इसके बाद इसको ले रहे हैं संगत में, तो इसलिए इसके बाद इसी को लेंगे, अभी नहीं कि इसके संगत इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बताने में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे क्रमशः लेते हैं, माने इसको इसका संगत इससे रख रहे हैं, इसका संगत इससे रख रहे हैं, तो इसका संगत इससे रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या होगा कि जो AE और FE भुजा होंगे और जो कोण बनाएंगे वह कोण जो है इसके द्वारा और इसके द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि AE और FE, AE और FE, AE और AF, माने AE और FE, देखिए AE और FE जो कोण बने, जो माने AE भुजा और FE भुजा जौन कोण बनाएंगे, यानी कि AE भुजा और FE भुजा जौन कोण बनाएंगे, तो कौन कोण बना रहे हैं, हई कोण, ठीक है। तो इसी कोण के संगत भुजा AB और BC हैं, इसी भुजाओं के, तो अब AB और BC जो कोण बनाएंगे उस कोण के बराबर होगा। तो AB और BC यही ना भुजा है, AB और BC, तो ये जो कोण बना रहा है कौन, ये वाला कोण इस कोण के जो क्या होगा, बराबर होगा। ये जो है नियम है कि संगत भुजाओं के सम्मुख जो है कोण क्या होंगे, संगत भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, संगत भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होते हैं, यह नियम है, ठीक है। जैसे कि इसके संगत जो है ये भी जो है क्या, इसके संगत ये है और इसके संगत ये है, तो इसके और इसके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा इसके और इसके द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये जो है संगत भुजाओं के अनुपात के नियम से, ठीक है, चाहे संगत के नियम से है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है कोण क्या होगा, ABC बराबर होगा, इसलिए कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण क्या, AEF के, AEF के, ठीक है। तो ये आपका जो विकल्प कौन सा होगा, माने AEF के बराबर कौन सा कोण हो रहा है, ABC। तो यहाँ पे देखिए ABC विकल्प कौन सा है, दूसरा, ठीक है। तो ABC विकल्प आपका दूसरा सही हो गया है, ठीक है। तो ABC का जो है विकल्प नंबर 2 सही होगा, छठवां का, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिभुज ABC में CA और CB के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड DE है, ठीक है। यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि DE बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो AB की माप है, AB की माप जो है क्या है, लाइट आ रहा है जा रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो की क्वालिटी में गड़बड़ी होगा, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो DE बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो AB की माप ज्ञात कीजिए। DE 3 सेंटीमीटर है,
तो ए बी का माप ज्ञात कीजिए, ए बी का माप, ठीक है, कि ये कितना होगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे देखिए कह रहा है, तो यहाँ पे और क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में सी ए और सी बी के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड डी है, यानी कि कौन सी, ये बराबर है किसके, इसके, और ये बराबर है इसके, ठीक है। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो बराबर है, ठीक है, तो ये बराबर है। तो अब देखिए अनुपातिक प्रमेय में जो है क्या करता है, तो इतने हैं और यहाँ पे मिलाने वाली रेखा डी है और डी 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग जो है अगर त्रिभुज का जो अनुपातिकता का नियम पढ़े होंगे, त्रिभुज का अनुपातिकता का नियम, तो जो है अनुपातिकता का नियम होता है, 1 मिनट, अब पहले हम जो है 7वां क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। 7वां क्वेश्चन का फिगर क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज जो है क्या है, ए बी सी है, तो ए और इसको जो है, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, ऐसे ही बनाया है, ऊपर सी है, ठीक है। तो सी ए बी ऐसे लिया है, ठीक है। और जो है डी ई जो है क्या है, तो इसको मध्य से विभाजित करती है, डी इसका जो है क्या है, सी बी के मध्य बिंदु है, सी बी और सी ए के, सी ए और सी बी का मध्य बिंदु है डी ई, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम लोग को जो है क्या पूछ रहा है, और ये जो है डी ई 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ए बी की जो है माप होगी, पूछ रहा है कि ए बी का माप कितना होगा, ठीक है, ए बी का माप कितना होगा। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, जो है बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, तो देखिए सी डी के संगत क्या होगा, डी ए होगा, ठीक है, मैंने ये अनुपातिकता का नियम है। तो इसमें हम लोग समानुपातिकता का नियम लगाएंगे, क्योंकि ये जो है त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज होगा डी ई सी समरूप होगा किसके, ए बी सी के समरूप होगा। कैसे, अब देखिए ये जो है इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है ना, तो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या है, तो इसके समांतर होगा। ये जो है मैंने डी ई भुजा जो है क्या होगी, डी ई भुजा जो है ए बी के समांतर होगी, ठीक है, क्योंकि इसको बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अब समानुपातिकता का नियम जो है अगर लगाना है, तो हम लोग को सिद्ध करना होगा कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के जो है क्या है, समरूप है। तो समरूप कैसे है, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि त्रिभुज डी ई सी व त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो देखिए ये और ये अगर समांतर हैं, तो ये जो है कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और ये कोण जो है क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण सी डी ई बराबर हो जाएगा कोण डी ए बी के, कोण सी ए बी के, कोण सी ए बी के, ठीक है, कोण सी ए बी के बराबर हो जाएगा। और कोण सी ई डी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ए के बराबर हो जाएगा। और देखिए ये जो है कोण दोनों में है, किस में, त्रिभुज डी ई सी में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी के उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों में है, ठीक है। तो अब देखिए जो है कोण समरूपता से हो जा रहा है, कोण समरूपता से ये जो है क्या हो जा रहा है, समरूप त्रिभुज हो जा रहा है, समरूप त्रिभुज हो जा रहा है ना, समरूप त्रिभुज हो जा रहा है, ठीक है। समरूप त्रिभुज है कौन, डी ई सी और जो है ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब समरूप त्रिभुज हो गए,
तो जब ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए तो इसके जो है समानुपातिकता के नियम से क्या होगा, समानुपातिकता के नियम से इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ये क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो संगत भुजा आप देख लीजिए, डीसी के संगत भुजा क्या होगा, एसी होगा। तो डीसी बटे जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, डीसी बटे एसी लिख सकते हैं। अब बराबर हो जाएगा, डीसी बटे एसी बराबर हो जाएगा किसके, अब यहाँ पे देखिए मैंने अब डीसी बटे एसी ले रहे हैं तो इसी तरह से सीई बटे जो है क्या लेंगे, सीबी। तो सीई बटे जो है सीई बटे सीबी के जो है अनुपात के बराबर होगा सीबी, ठीक है। और ये जो है फिर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो है संगत किसके होगा, इसके संगत होगा। तो इतना बटे इतना ले लेंगे, यानी कि डीई बटे जो है क्या ले लेंगे, ए भी ले लेंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए ये जो है ये बराबर है इसके, तो जो हम लोग जो है ये बराबर है इसके, तो हम लोग इसको x मान सकते हैं, और ये बराबर है इसके तो इसको हम लोग y और y मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सेम है तो जो है सेम डिजिट ले लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है DC बटे AC है, तो DC बटे AC का मतलब D जो है क्या है, तो D क्या है, तो यहाँ पे जो है x है, D क्या है तो x है, और जो है ए सी मतलब डी सी क्या होगा तो x होगा, और ए सी क्या होगा तो 2x हो जाएगा, होगा क्यों, क्योंकि यह है x यह है x, और ए सी का मतलब x धन x, तो x धन x का मतलब 2x बराबर। अब देखिए ई सी, तो ई सी जो है क्या है y है, और जो है सी बी, तो सी बी क्या हो जाएगा y का दूना, यानी कि 2y हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा है तो जो है दोनों का जो है योग करेंगे तो 2y नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा डी ई बटे, तो डी ई का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3 मैंने ये है, और ये इसके बाद से ए बी है तो ए बी, तो बटे ए बी लिख देंगे, ठीक है। मैंने डी ई बटे ए बी, तो डी ई का मान 3 दिया तो 3 लिख देंगे, ए बी का मतलब ए बी रहने देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है ज्ञात करना है कि ए बी कितनी है, तब देखिए यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 बराबर हो गया 1/2 बराबर हो गया 3/AB, ठीक है। तो एक ही इससे मैंने ये बराबर है इसके, तो इन दोनों को जो है तुलना कर लेंगे, तो 1/2 बराबर हो रहा है 3/AB के, 3/AB रहेगा, ठीक है, 3/AB के। तो जो है AB बराबर क्या हो जाए, तो AB का इसमें गुणा हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो आपका विकल्प दिया हुआ है जो है आपका विकल्प तीसरा है 6, तो ये जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका तीसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और फिर जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे 8, 9 और 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः जो है 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या दिया गया, हम लोग को दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है 40 और 50। ये परिमाप है हम लोग के दिया गया है, परिमाप दो समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो परिमाप दिया गया है, तो भाई हम लोग जानते हैं क्या कि हम जानते हैं भाई हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों का, अगर दो समरूप त्रिभुज है और परिमाप दिया है ना, तो दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप का जो अनुपात होता है उनके जो है जो त्रिभुज होते हैं उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्पष्ट रूप से कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, क्या होता है, तो उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब है
कि जो है पहले त्रिभुज का अनुपात, पहले त्रिभुज का परिमाप बराबर दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? तो जो है पहले त्रिभुज की भुजाएं, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होगा। पहले त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, माने पहले त्रिभुज की भुजाएं बटे दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बटे दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ठीक है। अब देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है ना। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का योग है बट इसके तीनों भुजाओं का योग, यानी कि बराबर होगा। तो यानी कि भुजाओं का अनुपात का मतलब ये कह रहा है कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, तीनों भुजाओं के योग का अनुपात, ठीक है। तो पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज का परिमाप कितना है? 40 और बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना है? 50 बराबर क्या हो जाएगा? पहले त्रिभुज की भुजा माने फर्स्ट त्रिभुज की भुजा और बटे सेकेंड त्रिभुज की भुजा, सेकेंड सी हो जाता है, सेकेंड त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो अब यह जो है क्या हो जाएगा? 10 चौका 40 और 10 पचा 50, 4/5 बराबर फर्स्ट त्रिभुज की भुजा बटे सेकेंड त्रिभुज की भुजा, ठीक है। माने पहले त्रिभुज का भुजा निकल गया 4 और दूसरे त्रिभुज की भुजा निकल गया 5, ठीक है। तो अब जो है ये भुजा का जो है अनुपात जो है किसके साथ संबंधित है? तो उसके क्षेत्रफलों के साथ संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। तो इसको लिख लेंगे कि समरूप भाई इसको करके तो दिखाना नहीं है, ये तो आपके लिए है, आपको तो सिर्फ विकल्प बताना है, ठीक है। तो ये जो है आप लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को पता रहेगा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, उनके भुजा के अनुपात के बराबर होता है, भुजा के वर्गों के अनुपात, उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो है 4/5 बराबर दिया है पहले त्रिभुज की भुजा, फर्स्ट त्रिभुज की भुजा है, बटे जो है सेकेंड त्रिभुज की भुजा, ठीक है। तो फर्स्ट त्रिभुज की भुजा बटे सेकेंड त्रिभुज की भुजा के वर्गों का अनुपात, यानी कि के बराबर होगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे जो है ये दिया, ये जो हम लोगों ने जो है इतना लाया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो अपने भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया, यानी कि इसकी भुजा क्या है? 4/5 है, हाँ, तो इसके जो है वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 5 पचे 25, तो 16 और 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 16/25 जो है तो हो जा रहा है 16/25, और 16/25 को संबंध में लिखना है तो 16 संबंध है हम लोग लिखेंगे 25, ठीक है। तो 16 संबंध है 25, आपका विकल्प नंबर 4 है, तो विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि चित्र में ABCD एक वर्ग है, यदि AC बराबर है 20/2
सेमी है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज ए बी सी यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए अब चूंकि ये दिया हुआ है कि यह जो है क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। एक मिनट एक पन्ना ले लें। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। चलिए इसी पे बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी डी एक जो है वर्ग है। देखिए तो वर्ग के जो है विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। और वर्ग के विकर्ण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं अर्थात जो है क्या हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी के, बी डी के। ए सी जो है विकर्ण बराबर होगा बी डी के। तो ए सी दिया हुआ है 20 अंडर रूट में 2, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी बराबर हो गया 20 अंडर रूट 2, क्योंकि ए सी का मान दिया हुआ है। ए सी बराबर होता है बी डी के, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है बी डी कितना हो गया, 20 अंडर रूट 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बी डी जो है 20 अंडर रूट 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं, अब ओ बी अगर निकाल लिया जाए तो काम बन सकता है, क्योंकि जो हम लोग को इस क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणा ऊंचाई चाहिए। तो आधार तो ये दिया हुआ, ऊंचाई चाहिए। तो ओ बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर लिख सकते हैं क्या, देखिए ये दो वर्ग का जो है ये नियम है कि विकर्ण को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ओ बी बराबर माना है ये जो है माना ओ बी बराबर है किसके, ओ डी के। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का जो है आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ओ बी बराबर। तो ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी, 1/2 बी डी। अब बी डी बराबर है 20 अंडर रूट 2 के। माना बात समझ में आ रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ये प्रमेय है, ठीक है, ये सिद्धांत है, ठीक है। ये पहले से सिद्ध किया जा चुका है कि ऐसा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो ये दोनों बराबर हैं, तो क्या ये आधा आधा नहीं होंगे। तो यानी कि ओ बी बराबर हम 1/2 बी डी के जो है नहीं लिख सकते हैं, बी डी का आधा। तो ओ बी बराबर हो जाएगा, ओ बी बराबर क्या, ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 और बी डी का मान है 20 अंडर रूट 2। तो 20 अंडर रूट 2, तो यानी कि 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दहाँ पर 20, तो 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी कि ओ बी की जो मान हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू हो जाएगी वह होगी 10 अंडर रूट में 2, ठीक है। तो ओ बी का वैल्यू हो गया 10 अंडर रूट 2। तो जब ओ बी का मान निकल गया, अब ओ बी का मान हो गया 10 अंडर रूट में 2, आइए आधार हो गया 20 अंडर रूट 2। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो त्रिभुज का या त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आधार है ना ए सी। तो ए सी हो जाएगा 20 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 अंडर रूट 2। ऊंचाई अभी निकालें हम लोग, ओ बी की जो माप आया है तो 10 अंडर रूट 2, ठीक है, 10 अंडर रूट 2। तो 10 अंडर रूट 2 जो है ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 10 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो 2 दहाँ पर 20, 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 इंटू 10 अंडर रूट 2। तो 10 का 10 में गुणा हो जाएगा, माने ये नियम है कि इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। तो 10 गुणे 10 होगा तो क्या हो जाएगा 100 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो देखिए अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 गुणे 10 100 हो गया। अंडर रूट 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, एक ही करनी के अंदर, ठीक है। अब बराबर लिख सकते हैं। अब 10 तो 100 तो ही रहेगा ही, करनी के अंदर जब जोड़ा लगता है तो बाहर हो जाता है अंक, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। तो 2 100 200
मैंने 100 दूना 200, तो 100 दूना 200 वर्ग सेमी जो है आपका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 200 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। विकल्प में देख लीजिए 200 वर्ग सेमी कौन सा है, तो विकल्प नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए, तो विकल्प नंबर 4 आपका जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विकल्प नंबर 4 क्या होगा, सही होगा आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। ABC में AB बराबर है 6√3 सेमी, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो जो है कोण B का मान बताना है। ठीक है, तो कोण B का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। लाइट चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज बनाने के लिए ऐसे जो कोई भी अभी त्रिभुज बना लेते हैं, पता तो है नहीं कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो ABC जो है त्रिभुज बना लिया। अब इसमें जो है AB का मान दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है और BC का मान दिया है। तो AB का मान दिया हुआ है 6√3 और इसमें जो है AC का मान दिया हुआ है 12 और BC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो लाइट आ जा रहा है। ठीक है, आ जा रहा है का मतलब समझ रहे हैं ना, आ रहा है जा रहा है। तो वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है। थोड़ा सा लाइट इधर उधर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को जो है देखना है कि ये वाला कोण क्या है। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या है, इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग जो है एक जो है अनुमान विधि लगाते हैं। क्या देखा जाए कि जो है इसमें दो भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा के, इसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखा जाए यह समकोण त्रिभुज तो नहीं है। असमकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें भी जो है दो भुजाओं का वर्ग किया जाए और उनको जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो कहा जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबका वर्ग देख लेते हैं। ठीक है, वर्ग करके देखते हैं। तो AB का वर्ग करते हैं, AB का वर्ग। ठीक है, पहले AC का वर्ग करते हैं। ठीक है, AC का वर्ग कर लेते हैं। तो AC का वर्ग करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा ना। AC का मतलब 12 का वर्ग, 12 का वर्ग का मतलब 144। अब जो है AB का वर्ग करते हैं, AB का वर्ग। AB के वर्ग का मतलब 6√3 के वर्ग, 6√3 के वर्ग का मतलब 6 छक्के 36, √3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 6 18 के 8, 3 3 9 1 10, तो 108 हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, BC का वर्ग कर देते हैं। तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग का मतलब हो गया 36। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या 36 और 108 144 हो जाता है। तो 36 प्लस में 108 जोड़ देते हैं तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 1 4, 1 का 1 को तो 144 हो गया। यानी कि इन दो भुजाओं का वर्ग जो है क्या, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के योग के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो है सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो रही है, ये। और सबसे बड़ी भुजा जो है क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ा भुजा जो है कर्ण होता है, क्योंकि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और देखिए जो कर्ण होता है उसके सामने, माने कर्ण के सामने वाली भुजा जो होती है उसके सामने वाला कोण वह जो है 90 डिग्री का होता है। कभी भी समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा हमेशा जो है क्या होता है, कर्ण के 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है क्या होता है, शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा 12 है और इसके सामने का कोण जो है क्या है, B है। तो कोण B हो रहा है 90 डिग्री। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, मैंने यहाँ पे लिख दीजिएगा कि AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग अधन
BC का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण पर बना वृत्त, यानी कि AC क्या है, कर्ण है। कर्ण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण के सामने का जो कोण होता है वह जो है कर्ण का वर्ग है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण के सामने की भुजा हो रही है AC। कर्ण के यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्ण के सामने का कोण जो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कर्ण के सामने का मतलब ये अगर कर्ण है तो कर्ण के सामने का जो कोण है, कर्ण के सामने का जो कोण का मतलब जो इसके सामने जो कोण दिख रहा है तो 90 दिख रहा है ना, तो यानी कि कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कर्ण के सामने का जो है एंगल जो है क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ये जो है एकदम परफेक्ट है। ठीक है, जो है तो अब 90 डिग्री का, तो इसलिए कोण जो है क्या है, कोण B जो है इसके सामने की भुजा हो रहा है, तो कोण B जो है कोण B इस भुजा के सामने है, तो ये जो है क्या होगा, कोण B 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण B 90 डिग्री है, तो ये आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हो जाएगा 3। तो विकल्प नंबर आपका जो है तीसरा सही होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण B का मान निकल गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि कभी भी देखिएगा कि कोण क्या होता है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है। कई बार बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने का जो यही तो फिक्स होता है कि 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है वो कोण हमेशा होता है, यही फिक्स होता है। ये जो है फिक्स नहीं होता है और ये फिक्स माने लंब और आधार जो है बदलते हैं, लेकिन कोण हमेशा फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कोण होता है, तो कोण के सामने का भुजा 90 डिग्री, कोण के सामने का कोण 90 डिग्री नहीं होगा, तो कोण के सामने का कोण B ना आ रहा है। देखिए कोण यही सिद्ध हो रहा है कि इसका जो है वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो जब कोण ही ऐसा जो है, कोण ही ऐसी भुजा होती है कि इसका वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये कोण हो रहा है, तो कोण के सामने की जो एंगल होगी वह भी जो है क्या होगी 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो सिद्ध हो रहा है कि जो कोण B होगा 90 डिग्री का होगा, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, तो जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सब सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है भविष्य में जो है जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के लिए एक नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा और जो है रेड कलर का होगा, वहाँ पे जो है दबाना पड़ेगा, और फिर एक जो है बेल ऐसे जो है आइकन होगा तो उसको जो है दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।